इसी की ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में आधे से ज्यादा लोग अपनी जॉब से बोर हो चुके हैं, पर फिर भी वो उसी जॉब में लगे पड़े हैं क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एक सुकून भरी जिंदगी, स्ट्रेस फ्री काम या फिर फैमिली को खुश रखना, ये सब उनके नसीब में नहीं होता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इंडिया की 90% मिडिल क्लास पॉपुलेशन रात में ये सपना देखती है और सुबह उठकर सब कुछ भूलकर फिर से वही रेट रेस में फंस जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, पैसों के नियम क्या है, अर्ली रिटायरमेंट का क्या तरीका होता है, 90% लोग इन बातों से अनजान हैं और वो अनजान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से आप भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई एम श्योर आप भी अनजान होंगे और आपके जैसा ही अनजान था अमित। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बर्दाश्त के बाहर था। दरअसल 22 साल का अमित बीटेक की डिग्री लेकर कॉलेज से पास आउट हुआ था और उसको 4.5 लाख का एनुअल पैकेज भी मिल गया। साथ ही उसके दो दोस्त किशोर और परमवीर सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होकर सेम पैकेज पर नौकरी करने लगे। 35,000 की इन हैंड सैलरी से अमित की कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। अमित को बेंगलोर की लाइफ स्टाइल और पार्टी कल्चर काफी पसंद आते हैं, इसलिए नौकरी लगते ही उसने ये सब करना शुरू किया। अब नौकरी के दूसरे महीने में ही उसने सबसे पहले iPhone 16 खरीदा। अब भाई साहब के लिए 1,44,000 रूपए तो देना पॉसिबल नहीं था, पर साइड में उसे दिखा 7,025 रूपए की नो कॉस्ट EMI और उसको ऑफिस की तरफ से क्रेडिट कार्ड भी मिला हुआ था। तो उसने 24 महीने की EMI पर आईफोन खरीद ही लिया, यानी अगले 2 साल के लिए 7,000 रूपए महीने का फिक्स्ड खर्चा। इसके बाद उसके फिजूल खर्चे बढ़ते चले गए। ट्रेवल के लिए फ्लाइट टिकट बुक करना, 25,000 की गोवा ट्रिप पर जाना, ये सब उसने शुरू कर दिया। ये सब देखकर उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि कुछ पैसे सेव और इन्वेस्ट भी करना चाहिए, पर अमित ने सुनी सबकी और करी अपने मन की। कुछ साल बाद उसकी सैलरी हो गई 65,000 रूपए महीना। तो अब अमित को पसंद आई 11 लाख की टाटा नेक्सॉन। अब इतना पैसा तो अमित के पास था नहीं, इसलिए उसने 2 लाख की डाउन पेमेंट करी और 9 लाख रुपए की EMI बनवा ली, जिसमें आप देख ही सकते हो कि अगले 5 सालों के लिए उसको 18,400 रूपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। और गाड़ी का मेंटेनेंस और पेट्रोल खर्चा मिलाकर 22 से 23,000 रूपए सिर्फ गाड़ी के खर्चे के लिए चाहिए। फिर उसने ऑफिस के पास एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया, जिसका मंथली रेंट था 28,000 रूपए। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी सैलरी हो गई लगभग 85,000 रूपए पर मंथ, क्योंकि उसके पास एक सही MNC कंपनी में नौकरी थी। लेकिन एक दिन उसे मास ले ऑफ की न्यूज मिली और जब अमित ने HR से कंफर्म किया तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने अपने ऊपर चल रहे खर्चों का हिसाब लगाया था। अमित की सैलरी तो थी 85,000 रूपए, पर खर्चा भी उसका 83,000 रूपए का था। सब कुछ हार जाने के बाद ये अपने दोस्तों किशोर और परमवीर से मिलने गया, पर यहाँ किशोर ने बताया कि वह अगले 5 सालों में रिटायर होने वाला था विद द हेल्प ऑफ 4% रूल, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर अमित ने कहा कि 5 सालों में मेरी हालत खराब हो गई और तू रिटायर होने की बातें कैसे कर रहा है। तब किशोर ने बताया कि भाई, जब तुम अपना पैसा EMI देने में लगाते थे तब मैं इन्वेस्ट करता था, और आज के टाइम में एक इनकम सोर्स पर टिके रहना ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैंने पिछले 2 सालों में ई-कॉमर्स ब्रांड डेवलप कर रहा था, जिससे मुझे 60 से 70,000 रूपए महीने आ भी जाता है, यानी 50,000 की सैलरी, 70,000 रूपए एक्स्ट्रा इनकम। और मुझे यकीन है कि मेरा ये बिजनेस अगले 5 सालों में 5 गुना कमा के देगा, और तब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से मेरी इन्वेस्टमेंट और ये मेरा बिजनेस मुझे आराम से फाइनेंशियली फ्री कर देगा। तब अमित ने पूछा कि तूने ये सब कैसे कर लिया। तब किशोर ने बताया कि अगर तू पहले दिन से 7,000 की EMI के बदले SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता तो तेरे पास 5,77,000 रूपए होते, और यही चीज तुम अगले 10 सालों के लिए करते तो तुम्हारे पास 16 लाख का कॉर्पस होता, और आज तुम बिना किसी सेविंग के भटक नहीं रहे होते। ये सब बातें सुनकर अमित हैरान रह गया और पूछने लगा कि भाई, ये सब तुमने कहाँ से सीखा। तब किशोर ने बताया कि मैंने द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को फॉलो किया और उनकी बुक्स को पढ़ा, तब जाकर मुझे पैसों के 5 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पता चला, जिसमें सबसे पहला रूल है अवॉइड डेब्ट। बाई नाउ पे लेटर का एटीट्यूड रखने वाली इंडियन जनता, ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक $15 बिलियन स्पेंड करने वाली है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पर मैथ्स के कुछ फॉर्मूले और प्रॉफिट लॉस ही पढ़ाया जाता है, पर बड़े होकर खर्चे कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। और इसी वजह से अमित के साथ ये सब हुआ। दरअसल बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको टारगेट भी इसी एज में करती हैं, जब आपकी नई नई नौकरी लगती है। जब नया iPhone आए तो iPhone ले लेना, नया स्टोर खुलो तो शॉपिंग करना, पड़ोसी ने गाड़ी ली तो गाड़ी ले लेना, मतलब जो सब कर रहे हैं हमें भी वही करना है। एक डेटा के अकॉर्डिंग जब 80% मिडिल क्लास हायर इनकम पर पहुंच जाते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला
पहला ख्याल आता है अपना घर, और उनको पसंद आता है 90 लाख का फ्लैट जिसमें 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और 70 लाख का लोन, और फिर पूरी जिंदगी EMI भरने में ही निकाल देते हैं। यही रीजन है 80% मिडिल क्लास कभी भी यंग एज में रिटायर ही नहीं हो पाते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे होते हैं। इसीलिए कभी भी एग्रेसिव होकर बाइंग मत करो, और जहाँ तक हो सके अपने आप को क्रेडिट कार्ड या लोन जैसी चीजों से दूर रखो। और अगर आपके पास कोई कर्जा या लोन नहीं है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें नो डेप्ट। अब आता है रूल नंबर 2, 720 रूल ऑफ बजटिंग। डेप्ट के बाद अब आता है 720 रूल फॉर बजटिंग। ये वही रूल है जो किशोर अमित को फॉलो करने के लिए कह रहा था। एक सिंपल सी बात ये है, एक पैसा उड़ाने वाला इंसान होता है, अगर आप उससे कहो कि 30,000 सैलरी में 14,000 रूपए की EMI भरो और बाकी का खर्चा 16,000 में करो, तो वह 16,000 रूपए भी खर्च कर देगा। और अगर EMI नहीं है तो भी खर्चा पूरा 30,000 ही होगा। मतलब जितना कमाएंगे उतना उड़ाएंगे, ना कुछ बचाएंगे और ना ही कुछ इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए फॉलो द 70-20 रूल ऑफ बजटिंग, जो कहता है कि आपको अपनी इनकम का 70% पैसा जरूरी खर्चों में एक्सपेंड करना है, 20% इन्वेस्ट करना है और बाकी का 10% रखना है अपनी डिजायर्स और एंटरटेनमेंट के लिए। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 20% यानी 6,000 रूपए इन्वेस्ट करना है। यानी अब आपको सिर्फ 24,000 रूपए खर्च करना है। तो अब सवाल आता है कि इन 6,000 रूपए को इन्वेस्ट कहाँ करें? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है SIP इन इंडेक्स फंड। अब देखो यार, आप लोग वैसे भी 6-7 हजार रूपए तो EMI देने में ही पसंद करते हो, और वहाँ तो 15 से 18% का इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। तो क्यों ना उन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ आपको 12% रिटर्न देखने को मिले और आपके पैसों की वैल्यू ग्रो हो सके। आप देख ही सकते हो 10 साल में 7,20,000 रूपए इन्वेस्ट करने पर आपको मिलेंगे 14 लाख रूपए, और इसी पैटर्न को अगले 10 साल और फॉलो करते रहोगे तो 14 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको 60 लाख का रिटर्न मिलेगा। रूल नंबर 3, 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जिसे किशोर ने समझाया। किशोर की स्टार्टिंग सैलरी भी लगभग 30,000 ही थी और उसे समझ आ गया था कि अगर जल्दी रिटायर होना है और कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट लेना है तो छोटे छोटे अमाउंट से नहीं होने वाला। इसलिए स्टार्टिंग में उसने जॉब के साथ साथ स्किल सीखने पर भी पैसा लगाया और पहले ही साल में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया। अब देखो यार, बिजनेस बिल्ड करने में टाइम तो लगता ही है, और किशोर को भी प्रॉपर 2 साल लगे। तब 24 साल की एज में जॉब से 50,000 रूपए और अपने ई-कॉमर्स बिजनेस से 70,000 रूपए मिलने लगे। अब उसने महीने की 30,000 रूपए इन्वेस्ट करना शुरू किया और डिसाइड किया कि वह हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% के हिसाब से स्टेप अप भी करता जाएगा, क्योंकि उसने 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा था, जो बताता है कि आपको पहला 50 लाख बनाने में 7 साल लगेंगे, फिर अगले 50 लाख बनाने में सिर्फ 3 साल और फिर अगले 50 लाख बनाने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। यानी सिर्फ 12 सालों में आपके पास 1.5 करोड़ की वेल्थ होगी, जो कि आपकी अर्ली रिटायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलो देख ही लेते हैं। जहां अमित 25-30 हजार रूपए EMI भर रहे थे, वहीं किशोर 30,000 रूपए महीने के इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा था, जहां से उसे 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था। तो आप इस SIP कैलकुलेटर में देख सकते हो कि 7 साल बाद किशोर के पास होंगे पूरे 51 लाख रुपए। इसके बाद 3 साल बाद यानी 10 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वेल्थ 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और नेक्स्ट 2 सालों में ही यानी 12 सालों तक इन्वेस्ट करने पर किशोर की वेल्थ 1.5 करोड़ रुपए हो चुकी होगी, जो अर्ली रिटायरमेंट के लिए बेस्ट कॉर्पस है। अब आता है नेक्स्ट रूल नंबर 4, द 4% रूल। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो इंसान रोज सुबह उठकर 60 की एज तक ऑफिस जाता है, पैसा कमाता है और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता है, तो वो एक आइडियल इंसान माना जाता है। पर दोस्तों, आज ऐसा नहीं है। आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एसेट क्रिएट करने के लिए, जिससे आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो। और इसी अचीवमेंट के लिए बना है द 4% रूल। रिटायरमेंट का ये रूल कहता है कि आपको अपनी मंथली खर्चों को कैलकुलेट करके रिटायरमेंट अमाउंट निकालना है। एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर आपके महीने का खर्चा 50,000 रूपए है तो साल के होंगे 6 लाख रुपए। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 4%, जो कि होगा 1.5 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली वही अमाउंट जो किशोर ने मात्र 12 सालों में अचीव किया था विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। और यही होता है कंपाउंडिंग का द 4% रूल। अब आता है रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। दरअसल इंडिया में ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बुखार आने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए बना है। मिडिल क्लास आदमी इसमें सिर्फ लॉस ही झेलता है। और
और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आज तक सही फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं मिली। उन्हें नहीं पता कि स्टॉक मार्केट पैसों का अंधा कुआं है जिसमें आप अनलिमिटेड रिटर्न बना सकते हो। बस जरूरत है तो सही स्ट्रेटजी की और सही टाइम में सही कंपनी में इन्वेस्ट करने की। तो अगर आपको भी जल्दी अमीर बनना है, खूब सारा पैसा कमाना है, तो इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो